बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मोटिवेशन और हमेशा ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहने की अहमियत के ऊपर बात करने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम सब जानते हैं कि जो तरक्की होती है इसके रास्ते जो हैं ये बहुत ही दुश्वार होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं। लेकिन जब हम अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तो हम उनको खो भी सकते हैं इन रास्तों के ऊपर। जैसे कि हमने कोई एक गोल सेट कर लिया है, अब इतना लंबा रास्ता है तरक्की का, उसके अंदर हम अपने गोल्स को खो भी सकते हैं या हम हिम्मत हो सकता है हार जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम हमेशा मोटिवेट रहें और आगे बढ़ते रहें। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी चीजें हमें मोटिवेट रखने में मदद देती हैं। तो सबसे पहली और अहम ये है कि हम क्लियर और अचीवेबल गोल्स को बनाएं। यानी कि अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे और अचीवेबल होंगे, यानी कि छोटे छोटे गोल्स बनाएं और एक क्लियर गोल हो, आपको पता हो कि मैंने एक दिन में ये करना है, मैंने एक हफ्ते में ये करना है, मैंने 15 दिन में ये करना है, मैंने एक महीने में ये करना है। यानी कि छोटे छोटे आप गोल्स बनाएं जो अचीवेबल हो। जब आप एकदम से बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, यानी कि आप एक गोल सेट कर लेते हैं कि भाई मैंने एक साल में ये अचीव करना है, यानी कि वो लाजमी तौर पर बहुत बड़ा गोल होगा जो आप एक साल के लिए सेट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा आप अचीवेबल गोल्स बनाएं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल ना दिखने में हो। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं कि हम अगले साल तक ये अचीव कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमें वो दिखने में ही इतना बड़ा गोल नजर आ रहा होता है, तो हम अपनी मोटिवेशन को, हम जो अपने जो भी हासिल करना चाह रहे होते हैं उसको कहीं खो देते हैं कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है हासिल करना, इसको रहने ही दो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको गोल को अचीव करने की तरफ को जाएं। और ये जो चीज है कि हम छोटे छोटे गोल्स बनाएं, ये हमें फोकस्ड रहने में मदद देते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस्ड रहें तो हमेशा आपको छोटे गोल्स बनाने चाहिए। अगर आप एक बड़ा गोल सेट कर लेंगे, एक बड़े गोल को अचीव करने की दौड़ में लग जाएंगे तो आप फोकस्ड नहीं रह पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि आपने एक हफ्ते में क्या अचीव करना है, आपने 15 दिन में क्या अचीव करना है, यानी आपका फोकस जो है वो कहीं गुम हो जाएगा। तो दूसरी अहम बात आज मैं ये करने वाला हूं आपसे कि हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के बीच में रहें। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग जो होते हैं वो बहुत ही मेन किरदार अदा करते हैं आपके किसी भी कोई गोल को अचीव करने में। यानी कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच में है जो बिल्कुल ही नकारा किस्म के लोग हैं, जो खुद ना कुछ करते हैं ना ही किसी को करने देते हैं, तो आप भी उनके बीच में रहते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सपोर्टिव लोगों के बीच में रहें और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। पॉजिटिव इस सेंस में कि वो उनकी सोच जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो। हर नामुमकिन काम को भी वो कहते होंगे ये क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। और सपोर्टिव लोग ऐसे होते हैं कि जो जब आप किसी काम का तहिया करें कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं तो वो आपकी उस काम के अंदर सपोर्ट करें। यानी कि आपको फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट करें, आपको हो सकता है इमोशनली सपोर्ट करें, किसी भी सेंस में हो सकता है आपको वो सपोर्ट करें। तो ऐसे लोगों के बीच में रहें जो सपोर्टिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। ये जो हमारा रवैया होता है, जैसे कि हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहते हैं या हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, यही असल में डिसाइड करता है कि हम आगे जाके क्या करना चाहते हैं। तो रवैया और मोटिवेशन, इस बात का बहुत असर होता है कि हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर हमारा रवैया नेगेटिव है तो इस चीज का मतलब यह है कि हम नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर हमारे में मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है तो इस चीज का मतलब है कि हम डीमोटिवेटेड लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर आप मोटिवेटेड लोगों के बीच में रह रहे हो और आप जो है पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहे हो तो आपका अपना रवैया भी पॉजिटिव होगा और मोटिवेटेड होगा। तो आखिरी बात मैं ये आपके साथ करता चलूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये याद रखें कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन, यानी कि आपका जो काम करने का अंदाजा है, आप हार्ड वर्क हैं,
हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करते हैं और आप डेडिकेशन के साथ एक काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं, डेडिकेशन की क्या एग्जांपल है, यानी कि आपने अपने आप को एक चीज के लिए डेडिकेट कर दिया है कि भाई मैंने अगर एक दिन के अंदर 5 से 10 घंटे काम करना है तो मैंने करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने अपने काम को टाइम देना है। ये होती है डेडिकेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक और देता चलूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स आते हैं आपके पास के चलो आज कहीं पे फिरने चलते हैं, और वो फिरने का जो टाइम वो डिसाइड करते हैं वो आपके काम करने का जो है वो टाइम होता है। तो आप अगर उनके साथ फिरना डिसाइड करते हैं तो ये आप बिल्कुल अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है। आप अपने काम के साथ जो है वो आप ना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। हार्ड वर्क में तो यही है कि आप हार्डशिप्स को कबूल करते हैं, यानी कि आपके ऊपर मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर चाहे जैसे भी हालात आते हैं आप काम को जारी रखते हैं, आप काम को हार्डली करते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं। मतलब आप सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के सिर्फ काम के ऊपर फोकस रखते हैं और चाहे कोई भी चीज हो दुनिया की वो आपको आपके काम से अलग नहीं कर सकती। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है ये हमेशा आपको रिवॉर्ड देते हैं, हमेशा पे ऑफ करते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि आपने हार्ड वर्क किया है और आपने डेडिकेशन के साथ काम किया है, आपने टाइम दिया है काम को और वो आपको पे ऑफ ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होता जिंदगी में। चाहे वो आपको आज हो सकता है फायदा ना दे चीज आपको, लेकिन आने वाले अगले 10 साल में वो चीज आपको जरूर फायदा दे सकती है। फिर उसके अलावा जो है सक्सेस जो है हर फील्ड के अंदर वो टाइम लेती है, ये आपको पता ही होगा। चाहे आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये बताता हूं कि अगर हम एक बंदा है, एक वो प्लाजा खड़ा कर रहा है, यानी एक मॉल बनाना चाह रहा है, तो आपको पता है कि जब तक वो प्लाजा खड़ा होगा या वो मॉल कंप्लीट होगा उसमें टाइम लगेगा। तो हमेशा जो कोई भी चीज है, या आप किसी भी फील्ड के अंदर ये एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बंदा अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो उसको भी एक स्टेप सारे स्टेप्स को क्लियर करने के बाद ही पीएचडी कर पाएगा। अगर कोई बंदा एक जॉब लेना चाह रहा है तो वो भी बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरेगा। कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज वो हमेशा स्टेप्स के साथ ही अचीव की जाती है। तो कोई भी चीज दुनिया में कोई भी फील्ड हो चाहे वो टाइम और एफर्ट्स के साथ ही आपको मिलती है। तो लेकिन ये टाइम और ये जो एफर्ट्स हैं ये हमेशा आपको रिवॉर्ड देते हैं। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप उस काम के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया आप डेडिकेशन और आप जो है हार्ड वर्क करते हैं तो आपको हमेशा पे ऑफ मिलता है। लेकिन अगर आप हर फील्ड के अंदर, कोई भी दुनिया की कोई भी फील्ड है उसके अंदर टाइम देते हैं तो हमेशा वो फील्ड आपको हमेशा इतनी इज्जत देगी या इतना आपको हो सकता है पैसा दे, किसी भी सेंस में वो आपको हमेशा रिवॉर्ड बैक करेगी। तो ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमें हमेशा मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला कुछ ना कुछ अचीव करूं तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कभी भी अकेले रहते हुए कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाती हैं। बड़ा करना है तो लोगों का साथ मिलके चलना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ मिलाएं या लोगों के साथ मिलके चलें, हमेशा तभी आप बड़ा कर सकते हैं। हमेशा अपने से ज्यादा मेहनती और काबिल लोगों के अपने पास जो है, अगर आप जॉब दे सकते हैं जॉब दें, अगर उनको नौकरी दे सकते हैं उनको नौकरी दें। तो अजीम चीजें और अजीम नताइज हासिल करने का सिर्फ एक ही वे है कि आप हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर चले। तो सबसे एंड में आपको ये बात मैं कहता चलूं, ये बहुत ही जरूरी बात है कि द ओनली लिमिट टू आवर सेल्फ to our success is the only limit we place on ourselves। यानी कि जो एक चीज जो हमारी सक्सेस के बीच में जो लिमिट है, जो हमारे और हमारी सक्सेस के बीच में लिमिट है, वो लिमिट है जो हम अपने ऊपर खुद लगाते हैं। अगर हम अपने ऊपर कोई भी लिमिट ना लगाएं तो कोई भी पर्सन हमें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की जो ये है कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं
तो हमें अपने ऊपर कोई भी लिमिट अपने अंदर से नहीं लगानी चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ मिलकर चलना होगा, लोगों को अपने साथ मिलाकर काम करें तो ही हम हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हार्ड वर्क और हमेशा डेडिकेशन आपको पे ऑफ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।